बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। तो प्यारे तलबा, आज हम नासिर काज़मी की गज़ल के आखिरी अशआर पढ़ेंगे। पाँचवा शेर। याद के बेनिशान जज़ीरों से, याद के बेनिशान जज़ीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी। तो यहाँ इस शेर में शायर नासिर काज़मी ने याद को बेनिशान जज़ीरों से तशबीह दी है। बेनिशान यानी जिसका कोई निशान, अलामत या निशानी बाकी ना हो। जज़ीरा कि उस खुशकी के खिदे को कहा जाता है कि जिसके चारों तरफ पानी हो। तो यहाँ इस शेर में नासिर काज़मी कहते हैं कि याद के बेनिशान जज़ीरों से आज भी तेरी याद आ रही है। तो गोया यहाँ इस शेर में शायर ने महबूब की याद को या दोस्त की याद को बेनिशान जज़ीरों से तशबीह दी है कि जो याद बहुत पुरानी हो चुकी है, भूली बिसरी याद है, अरसा गुजर चुका है महबूब को, दोस्त को जुदा हुए, लेकिन अभी तक उसकी याद दिल से महव नहीं हुई। उसकी याद अभी तक बेनिशान जज़ीरों की मानद दिल के अंदर मौजूद है। ये गोया बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे कभी समंदर में कोई जज़ीरा निकला और फिर वो गायब हो गया। लेकिन इसी तरह शायर भी कहता है कि दिल में भी तेरी याद मौजूद है कि बाज़ औक़ात गमे रोज़गार की वजह से या ज़माने की कशाकश की वजह से वो याद कभी कभी दिल से महव होती है, लेकिन फिर वो याद दोबारा ताज़ा हो जाती है और फिर दिल में वही याद दिल को सताने लगती है कि महबूब याद आने लगता है। कि जैसे एक शायर ने कहा है, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। कि गोया ताल्लुक़ जितना गहरा होगा यादें उतनी शदीद होंगी। और नासिर काज़मी के यहाँ याद की अलामत ये बहुत वसी मानी है कि ये नासिर काज़मी के यहाँ एक सितारा है याद का कि अक्सर वो यादों के सहारे ज़िंदगी गुजारते हैं कि बिछड़े हुओं की यादें, दोस्त अहबाब की यादें। क्योंकि नासिर काज़मी हिंदुस्तान से हिजरत करके आए, कुछ दोस्त रास्ते में रह गए, कुछ वहीं रह गए। तो इसी तरह सारी उम्र उनकी यादें उनका पीछा करती रहीं। तो गोया यहाँ शायद जो है वो कह रहा है कि वक्त के साथ साथ वो यादें पुरानी तो हो चुकी हैं, असल नकूश उनके अब बाकी नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद उन यादों से आज भी यानी महबूब की, दोस्त की आवाज़ उसी तरह उन्हें सता रही है। कि जिस तरह नासिर काज़मी का शेर है, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। तो इसके बाद छठा शेर। शहर की बेचिराग गलियों में, शहर की बेचिराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी। बेचिराग यहाँ इससे मुराद सुनसान, वीरान। बेचिराग गलियाँ यानी सुनसान और वीरान गलियाँ। वैसे बेचिराग यानी जहाँ रोशनी ना हो। जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी। तो यहाँ इस शेर में शायर कह रहा है कि शहर की सुनसान और वीरान गलियों में ज़िंदगी आज भी तुझे तलाश कर रही है। ज़िंदगी आज किसे तलाश कर रही है? कि नासिर काज़मी इस शेर में यहाँ अपने बिछड़ने वाले साथियों के बारे में या अपने महबूब के मुतल्लिक़ कह रहे हैं कि वो दोस्त, वो महबूब जो बिछड़ चुका है, कि जिसके दम से उसकी ज़िंदगी में रौनक थी, जिसके दम से उसकी ज़िंदगी में बहारें थी, तो आज वो बिछड़ चुका है, जुदा हो चुका है। गोया उसकी ज़िंदगी में आज वो रौनकें, वो उजाले नहीं रहे। वो आज भी उसी महबूब, उसी दोस्त की तलाश में सरगर्दां है। जब उसका दोस्त पास नहीं तो उसे शहर की वो बड़ी गलियाँ, कि जिन गलियों में रौनक है, चहल पहल है, लेकिन उनके लिए वो गलियां वीरान हैं, सुनसान हैं, क्योंकि उसकी रौनक अपने महबूब या अपने दोस्त के सबब थी। तो इसीलिए शायर कह रहा है कि ये गलियां
बेशक लोगों से बरी हुई हैं, लेकिन मेरे लिए बेचिराग हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तुम थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी आज भी इन गलियों में तुझे तलाश कर रही है, तुझे ढूंढ रही है। कि बिछड़ा कुछ इस सदा से, शायर कहता है बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को बेरान कर गया। और इसी तरह यहाँ हवाले के तौर पर ये शेर भी लिखा जा सकता है कि नासिर काज़मी अपने दोस्त, अपने हमदर्द की तलाश में है कि जो उनके गम बांट सके। क्योंकि नासिर काज़मी जब यहाँ हिजरत करके आए तो उनकी ख्वाहिश, उनकी तमन्ना थी कि यहाँ दर्द दिल रखने वाले लोग मिलें, यहाँ मोहब्बत करने वाले लोगों से सामना हो। जिस मोहब्बत की उन्हें तलाश थी वो मोहब्बत उन्हें ना मिल सकी, वो खुलूस उन्हें ना मिल सका। तो इसलिए यहाँ रौनक में, चहल पहल में उन्हें हर चीज़ वीरान नज़र आती है। कि नासिर काज़मी का शेर है, चलते फिरते हुए मुर्दों से मुलाकातें हैं, चलते फिरते हुए मुर्दों से मुलाकातें हैं, ज़िंदगी कश्फो करामात नज़र आती है। और यहाँ इस शेर में हवाले के तौर पर ये शेर भी लिखा जा सकता है, शिकस्ता पा राह में खड़ा हूँ गए दिनों को बुला रहा, शिकस्ता पा राह में खड़ा हूँ गए दिनों को बुला रहा हूँ, जो काफिला मेरा हम सफ़र था मिसाले गर्दे सफ़र गया हो। तो गोया शायर आज इन गलियों में अपने महबूब, अपने बिछड़े हुए दोस्तों की तलाश में है। जब उसे वो दोस्त, वो महबूब, प्यारा महबूब नहीं मिलता, दोस्त नहीं मिलते, तो उसके लिए ये गलियां बिल्कुल वीरान हैं, बिल्कुल सूनी हैं। और इसके बाद आखिरी शेर, मक्ता वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो ये नासिर काज़मी की गज़ल का आखिरी शेर है। और यहाँ इस शेर में उन्होंने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया है, तो गोया ये मक्ता है। तो इस बिना पर शायर यहाँ अपने आप से मुखातिब करके कहता है कि वक्त अच्छा वक्त एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, कि गम ना कर, परेशान ना हो, क्योंकि अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, अभी ज़िंदगी बाकी है। तो यहाँ इस शेर में रजाइयत पाई जाती है। शायर पर उम्मीद है कि चाहे हालात जितने भी तंग दस्त हैं, जितनी भी परेशानियाँ और दुखों का सामना मैं कर रहा हूँ, तो कभी भी इन हालात से नाउम्मीद और मायूस नहीं होना चाहिए, कि अल्लाह की रहमत से मायूसी गुनाह है। और इसलिए शायर कहता है कि चाहे जैसा भी वक्त है, जिस तरह परेशानियों का सामना है, तो इसका गम ना करो, दुख ना करो, परेशान ना हो, कि एक ना एक दिन ये दुख, ये परेशानियाँ कटेंगी और ये ख़ज़ां कट कर रहेगी, और इस ख़ज़ां की जगह बहार ले लेगी, कि एक ना एक दिन खुशियों के दिन भी हमें देखने नसीब होंगे। क्योंकि इंसानी ज़िंदगी इसी चीज़ से इबारत है, कभी गम कभी खुशी, कि हमेशा एक जैसे हालात कभी भी नहीं रहते। और इसी आस के सहारे कि अच्छा वक्त आकर रहेगा, इंसान दुख और परेशानियां सह जाता है, और अगर परेशानी की हालत में भी हो तो ज़िंदगी बसर कर लेता है। कि जैसे एक शायर ने कहा है, आने वाली खुशियों का एहसास तो है, आने वाली खुशियों का एहसास तो है, हर इंसान के पास यही एक आस तो है, कि इसी आस के सहारे इंसान दुख और परेशानियां बर्दाश्त कर लेता है, कि ये दुख हमेशा नहीं रहेंगे, कि एक ना एक दिन अच्छा वक्त आकर रहेगा। कि जैसे हैदर अली आतिश का शेर है, अवाए दौरे में खुशगवार राह में है, अवाए दौरे में खुशगवार राह में है, ख़ज़ां चमन से आ जाती बहार राह में है। तो अज़ीज़ तलबा, इसके साथ ही आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो जाऊँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।